गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SK स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। तो चलिएगा, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे जरा देखिएगा। हाल ही में वर्ल्ड लंग कैंसर डे कब मनाया गया है? जो वर्ल्ड लंग कैंसर डे है मेरे भाई, ये 1 अगस्त को मनाया जाता है, यानी 1 अगस्त को मनाया जाता है। ओके, ऑप्शन जो बी है मेरे भाई वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड लंग कैंसर डे 1 अगस्त को मनाया जाता है। ये सारी की सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है। चलिएगा आगे देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहे देवरी देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो मेरे भाई, जो देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है ना, तो ये आपने ध्यान में रखना, ये ओडिशा के अंदर है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर है मेरे भाई। ओके, देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा में है मेरे भाई। बात ओडिशा की हुई है, ओडिशा की कैपिटल की बात करूं मेरे भाई तो भुवनेश्वर है। सीएम की बात करूं यानी चीफ मिनिस्टर की बात करता हूं मेरे भाई तो मोहन चरण मांझी है। गवर्नर की बात करूं तो डॉक्टर हरि बाबू कामुपति है मेरे भाई। ठीक है। और रही बात ओडिशा में, अगर मैं लोकसभा सीटों की बात करूं तो 21 है, और राज्यसभा की सीटों की बात करूं तो 10 है, और विधानसभा की अगर सीटों की बात करूं तो मेरे भाई 147 सीटें यानी 147 है मेरे भाई। ओडिशा सरकार ने शक्ति श्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की है। भारत ने पृथ्वी सेकंड और अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल प्रशिक्षण चांदीपुर में किया है। और ये चांदीपुर कहाँ है मेरे भाई? ओडिशा के अंदर है। ओडिशा ने अंकुर यानी अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्जमिनेशन एंड रिफॉर्म्स नामक एक नई रणनीति शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है। ओके, भारतीय तटरक्षक बल ने ओडिशा में ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया है। ओडिशा के सिमिलीपाल्स को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। भारत का पहला पेट्रोकेमिकल संयंत्र ओडिशा में बनेगा। सुदर्शन पटनायक को यूके ने द फ्रेंड्स डायरेक्टर सेंट मास्टर पुरस्कार दिया है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में मेघालय अनानास महोत्सव का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? जो मेरे भाई मेघालय अनानास महोत्सव का जो तीसरा संस्करण है ना, वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये मेरे भाई न्यू दिल्ली के अंदर आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, मेघालय अनानास महोत्सव है, ये तीसरा संस्करण है मेरे भाई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किसे सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है मेरे भाई? तो ये मेरे भाई खालिद जमील को किया गया है। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये खालिद जमील है जो 13 वर्षों में भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं मेरे भाई। ऑप्शन जो सी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। संसद टीवी के नए सीईओ के रूप में उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। और अनुराधा ठाकुर को आरबीआई केंद्रीय निदेशक मंडल के निदेशक के रूप में नामित किया गया है। एसोचाम्स के ने निर्मल के मिड्ढा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के में नया कुलपति प्रोफेसर उमा काजीरंगा को नियुक्त किया गया है। महिला प्रीमियम लीग फ्रेंचाइजी यूपी वॉरियर्स के मुख्य कोच अभिषेक नायर को नियुक्त किया गया है। विमा विनियामस आईआरडीआई के नए चेयरमैन हैं जो अजय सेठ बने हैं। और अजय कुमार श्रीवास्तव को हेल के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है मेरे भाई? तो ये जो नियुक्त किया गया है ना मेरे भाई, ये किया गया है इनको। और इनका अगर मैं नाम की बात करूं तो मेरे भाई ए राज राजन है मेरे भाई। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ओके, चलिएगा। नितिन गुप्ता को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी एनएफआरए के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। पुनीत गोयल को मणिपुर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। संजय कौल को गिफ्टी सिटी के प्रबंधक निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है।
हेमंत रूपाणी हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं। कर्नाटका बैंक के अंतरिम एमडी एंड सीईओ राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट बने हैं। और आर दोरास्वामी एलआईसी के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। और अभिजीत सेठ राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। सोनाली मिश्रा को आरपीएफ महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। और ये फर्स्ट महिला मेरे भाई सोनाली मिश्रा जो कि एक महानिदेशक पद के लिए नियुक्त की गई है आरपीएफ में। ओके। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हेरिटेज खेलों पर प्रतिबंध हटाया है मेरे भाई? किस राज्य सरकार ने जो हेरिटेज जो खेल है उससे प्रतिबंध हटा दिया है? तो ये मेरे भाई पंजाब ने हटा दिया है। ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पहले इस पे लंबे समय से मेरे भाई प्रतिबंध लगा हुआ था, लेकिन वर्तमान के अंदर क्या है, हटा दिया है। जैसे बैलगाड़ी दौड़, कुत्तों की दौड़, घुड़दौड़, ठीक है, कबूतरबाजी जैसे खेल शामिल है मेरे भाई इसमें। बात पंजाब की हुई है। पंजाब की कैपिटल की बात करूं मेरे भाई तो चंडीगढ़ है। सीएम की बात करूं तो भगवंत मान है। गवर्नर की बात करूं तो गुलाब चंद कटारिया है मेरे भाई। ओके। और पंजाब में अगर मैं लोकसभा सीटों की बात करता हूं तो मेरे भाई 13 हैं। ठीक है। राज्यसभा की अगर बात करता हूं तो 7 है। और विधानसभा की बात करता हूं तो 117 सीटें हैं मेरे भाई। ओके, चलिएगा। पंजाब सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरू किया है मेरे भाई। पंजाब मंत्रिमंडल ने बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया है। पंजाब में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है। पंजाब ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्रांति शुरू की है। पंजाब में कपास की खेती में 20% की वृद्धि दर्ज की गई है। पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर रोक के लिए 500 करोड़ का कार्य योजना की घोषणा की गई है। पंजाब सरकार ने सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किसे दुनिया का सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है मेरे भाई? तो ये अफगानिस्तान को किया गया है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अफगानिस्तान को दुनिया भर में सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है, जहां 75% आबादी जीविका की अस्थिरता का सामना कर रही है और 1.2 करोड़ से ज़्यादा लोग को तत्काल खाद्य सहायता की जरूरत है, क्योंकि ये देश भर में सूखा और गरीबी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात अफगानिस्तान की हुई है। अफगानिस्तान की कैपिटल की बात करूँ तो काबुल है। करेंसी की बात करूँ तो अफगानी है। प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ तो हसन अकहुंड है मेरे भाई। ओके, चलेगा। हाल ही में कहाँ नई संघीय सरकार के गठन की घोषणा की गई थी? ठीक है, तो ये जो घोषणा की गई थी मेरे भाई ये म्यांमार के अंदर की गई थी। ऑप्शन जो ए हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिएगा। बात म्यांमार की हुई है। म्यांमार की कैपिटल की बात करूँ मेरे भाई नाइपिडिव है मेरे भाई। करेंसी की बात करूँ तो म्यांमार स्क्यात है। प्रेसिडेंट की बात करूँ तो मिन औंग हलिंग है मेरे भाई। ओके, चलेगा। हाल ही में केपीएसी राजेंद्र का निधन हुआ है मेरे भाई। ठीक है, ये कौन थे मेरे भाई? तो अगर मैं इनकी बात करूं तो ये मेरे भाई अभिनेता थे। कौन थे? अभिनेता थे मेरे भाई। वर्तमान के अंदर इनका 31 जुलाई 2025 को निधन हो चुका है मेरे भाई। और 74 वर्ष की आयु के अंदर, कितना, 74 वर्ष की आयु के अंदर इनका निधन हो चुका है मेरे भाई। ठीक है, और इनका कहीं इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान इनकी क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गाय के गोबर से कपड़ा और बायो प्लास्टिक बनाने की पहल स्टार्ट की है मेरे भाई? क्या है कि जो गाय का गोबर है ना उससे हम कपड़ा और बायो प्लास्टिक बनाने की पहल जो स्टार्ट की है मेरे भाई, ये यूपी ने की है, यानी उत्तर प्रदेश ने की है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात उत्तर प्रदेश की हुई है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल की बात करूँ तो मेरे भाई लखनऊ है। योगी की सीएम की बात करूँ तो योगी आदित्यनाथ है। और गवर्नर की बात करूँ तो आनंदीबेन पटेल है। लोकसभा सीटों की बात करूँ तो 80 है मेरे भाई। विधानसभा सीटों की बात करूँ तो मेरे भाई 403 है। और राज्यसभा की बात करूँ तो 31 है। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने महिलाओं की संपत्ति पर 1% स्टाम्प शुल्क में छूट को मंजूरी दी है मेरे भाई। और उत्तर प्रदेश सरकार ने बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थी परिवारों को भूमि अधिकार दिए हैं।
2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन वाराणसी में हुआ है। 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन बदायूं में किया गया है। भारतीय सेना ने मेरठ में शक्तिशाली सैन्य प्रदर्शन प्रचंड शक्ति का आयोजन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 75 छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने का अभियान स्टार्ट किया है मेरे भाई। और अमेरिका ने विश्व पुलिस और अग्निशामक खेलों में उत्तर प्रदेश की पुलिस को सर्वाधिक पदक जीते हैं। और यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 ग्रैंड नोएडा में आयोजित किया जाएगा। ओके, हाल ही में भारत में कहाँ 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं मेरे भाई? 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं मेरे भाई। तो ये जैसलमेर के अंदर मिले हैं मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान ने भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना का आयोजित की है मेरे भाई? तो ये मेरे भाई काजीरंगा नेशनल पार्क में हुई है। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है वो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में रामसर वेटलैंड कन्वेंशन का 15वां COP कहाँ सम्मेलन हुआ है मेरे भाई? तो ये जो सम्मेलन हुआ है ये जिम्बाब्वे के अंदर हुआ है। जिम्बाब्वे, ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे भाई। जिम्बाब्वे क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात जिम्बाब्वे की हुई है। जिम्बाब्वे की कैपिटल की बात करूं मेरे भाई तो हरेर है मेरे भाई। करेंसी की बात करूं मेरे भाई जिम्बाब्वे गोल्ड है। और प्रेसिडेंट की बात करूं तो एमरसन मैंगुगावा है मेरे भाई। ओके, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूजल निकासी शुल्क लगाने की घोषणा की है मेरे भाई? तो ये जो घोषणा की है ना, ये कर्नाटक ने की है मेरे भाई। किसने की है? कर्नाटक ने की है। भूजल निकासी शुल्क लगाने की जो घोषणा है वो कर्नाटक ने की है। बात कर्नाटका की हुई है। कर्नाटका की कैपिटल की बात करूं तो बेंगलोर है। CM की बात करूं तो सिद्धार्थ माई है। गवर्नर की बात करूं तो थावरचंद गहलोत है। अगर मैं कर्नाटक के अंदर लोकसभा सीटों की बात करूं तो 28 है। राज्यसभा की बात करूं मेरे भाई 12 हैं। और विधानसभा की बात करता हूं तो मेरे भाई 225 सीटें हैं। कर्नाटक के मैंगलोर की छात्रा रेमोना परेरा ने लगातार 170 घंटों में भटनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कर्नाटक सरकार ने एक नया देवदासी कानून पर प्रस्तावित किया है। कर्नाटक सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि संपंदन योजना स्टार्ट की है। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कर्नाटक के शिवमोगा में खुला है। 38वीं सीनियर्स राष्ट्रीय एक्वेटिक्स चैंपियनशिप की पदक तालिका में जो कर्नाटक है वो शीर्ष पे है मेरे भाई। ओके, कर्नाटक सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है। और कर्नाटक में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्टार्ट की गई है। कर्नाटक में टाटा एयरवेज हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई मिली है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में किसने नौसेना उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? नौसेना उप प्रमुख का पदभार जो ग्रहण किया मेरे भाई, इनका नाम है संजय वात्स्यायन। ठीक है ना? ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके, चलिएगा। लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था मेरे भाई आप सभी के लिए, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय निर्यात पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो 25% इसका क्वेश्चन का राइट आंसर था मेरे भाई। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके लिए है, इसका आंसर है वो मेरे भाई आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? क्या इटली है, सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया है, या इनमें से कोई नहीं है? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है मेरे भाई। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। ओके, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें मेरे भाई, क्योंकि ना किसी के काम की तो जरूर होगी। और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे भाई, करंट अफेयर आपके लिए रामबान होने वाली है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी सो मच। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर।